हेलो दोस्तों, हमारा देश गुलामी के जंजीरों में 200 साल तक जकड़ा रहा और उसको आजाद कराने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश को आजादी मिली। ऐसे ही बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता निजाम सेनानी जो अपने देश के लिए लड़े, अपने देश के लिए काम किया, अपने देश के लिए सहयोग किया, वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। आज 20 नवंबर है दोस्तों, और 20 नवंबर को मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है और मेरे दादाजी भी एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर थे जो कि देश के लिए लड़े थे, अंग्रेजों से जेल गए थे और आजादी के बाद उन्होंने कोई भी फ्रीडम फाइटर की सुविधा नहीं ली, कभी फ्रीडम फाइटर की पेंशन नहीं ली, कभी भी सरकार से कोई मदद नहीं ली फ्रीडम फाइटर होने के तौर पर, ना अपने लिए ना अपना परिवार के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्होंने जो किया देश के लिए किया और देश सर्वोपरि है, और देश के बदले करने की अगर हम कोई सुविधा लें जो उन्हें उचित नहीं लगा। मेरे दादाजी स्वर्गीय नारायण दास जी का आज उनका 20वां पुण्यतिथि है और हमेशा वो कहते थे कि किसी की मदद करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। बहुत से लोग आज मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आपके दादाजी को मैं जानता हूँ, बहुत ईमानदार थे। कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भैया उन्होंने हमारा राशन कार्ड बनवाया था। कुछ महिलाएं मुझे मिलती हैं जो बोलती हैं कि मेरी मम्मी की एज की होंगी, उन्होंने मुझसे बताया कि भैया आपके दादाजी मेरा विधवा पेंशन कार्ड बनवाए थे। जैसे समाज के बहुत सारे कार्यों को उन्होंने किया बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा से। और जो भी मुझे मिलता है हमेशा ये कहता है कि भैया आपके बाबा बहुत ईमानदार इंसान थे। तो आज ऐसे महान व्यक्तित्व का पुण्यतिथि है, मैं दिल से सशक्त नमन करता हूँ। और आज एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे दादाजी और मेरे बीच का एक किस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मोटा हो गया, बहुत मक्खन खिलाया उन्होंने मुझे, बहुत चाय पिलाई है और बहुत जलेबी खिलाते थे, इसलिए शायद मेरा वजन हमेशा से ज्यादा ही रहा है। अब किससे बात है दोस्तों, मैं एक बार स्कूल में फेल हो गया था और जब मैं फेल हो गया तो मैं निराश हो गया था, हताश हो गया था, सही गाइडेंस नहीं मिली। और मेरा स्कूल भी ऐसा था कि जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे। स्कूल में नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। और मुझे लगा कि अब मैं फेल हो गया हूँ, मेरे कुछ हो नहीं सकता अब मेरा। सब लोगों ने मुझे जो है 4 बातें सुनाई, मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा और बहुत दुखी और हताश हो गया था। मेरे पापा ने कहा कि छोड़ो, क्या पढ़ाई करोगे, अब तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, छोड़ दो पढ़ाई। मैं बैठा था कमरे में सोच रहा था, तभी मेरे पास कमरे का दरवाजा खुला, मैंने देखा कि मेरे दादाजी सामने खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, तुम अकेले क्यों रूम में बैठे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मेरा रिजल्ट आया है, मैं फेल हो गया। तो उन्होंने कहा कि हार हमारी होती है तो जीत भी हमारी होती है, और जब जीत हमारी होती है तो हार भी हमारी होती है। जैसे जीत सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही हार को भी सेलिब्रेट करना सीखो। जिस दिन अपनी हार को सेलिब्रेट करना सीखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन में तुमने गलती कहाँ की, कहाँ तुम किस कमी की वजह से हारे। उन्होंने एक 50 का नोट दिया, बोले जाओ बंद मक्खन जलेबी खा के आओ, अपनी हार को एंजॉय करो और शांत दिमाग से सोचो कि तुमने कहाँ गलती की, क्यों ऐसा रिजल्ट आया, और पूरी शिद्दत से दोबारा एग्जाम लो।
वो सारी गलतियों को हटाओ और एग्जाम दो। और उनकी इस बात सुन के मैंने दोबारा फॉर्म भरा, मैं पास हुआ, मैंने MBA किया, मैंने O लेवल किया, मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर का कोर्स किया। उसके बाद मैं दिल्ली से CCNA MCSC का कोर्स मैंने किया, हार्ड लेवल का कार्ड लेवल कोर्स किया मैंने। इतनी पढ़ाई की मैंने, वरना शायद उस समय मैं स्कूल में ही रह जाता अगर उस दिन मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरणा नहीं दी होती। होता क्या है ना दोस्तों कि जब आप हताशा में होते, डिप्रेशन में होते और कोई एक अपना जिसका आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर वो उसमें आपके सर पे हाथ रख के ये बोल दे, बेटा क्यों डर रहा है, मैं हूं ना, तो हिम्मत से आगे बढ़, हम तेरे साथ। तो वो जो बात होती है ना उस टाइम पे, वो सपोर्ट, वो बात 1000 वोल्ट के करंट का काम करती है। तो ये मैंने सीखा अपने दादाजी से। और हमेशा वो कहते थे कि गिरते हैं घोड़सवारी मैदान जंग में, कुछ दिन क्या गिरेंगे, चलते हैं घुटनों के बल, चलो दौड़ो गिरो उठो, यही जीवन है। ये मैंने उनसे सीखा है। और मेरे खुद के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने उनसे सीखा कभी हार ना मानना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो हमेशा बोलते थे कि अगर हम हार मान जाते तो अंग्रेज इस देश से कभी नहीं जाते, हम हमेशा गुलाम रहते। इसलिए हार कभी नहीं मानना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, तब तक जब तक सफलता तुम्हें ना मिले। उसके पहले ना थकना है, ना हारना है, न झुकना है, न टूटना है, बस अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना है। ये मैंने सीखा अपने दादाजी से। और अपनी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, 20 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि आज भी मेरे साथ है, मेरे आसपास है। और जितना प्यार मैं उनसे करता हूँ और जितना मान सम्मान इज्जत मैं उनकी करता हूँ, शायद ही किसी की करता हूँ, शायद ही कभी किसी को कितना कर पाऊंगा। और उनके जैसा बनने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ हमेशा। मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे उनके जैसा बनूं, कैसे लोगों की हेल्प करूं, कैसे दूसरों की मदद करूं, कैसे खुद की मदद करूं, और कभी हार ना मानना। ये मैंने जो उनसे सीखा है ना। तो हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। जीवन बहुत अनमोल है और उसे ऐसा वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। ये मैंने सीखा है अपने दादाजी से। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया उन्होंने। कभी भी किसी को दिया उसके बदले कुछ लिया नहीं। अब मैं भी उन्हीं के राह पे चलना चाहता हूँ। कभी भी किसी की मदद ये सोच के नहीं करता कि वो बदले में मेरी मदद करेगा, क्योंकि जीवन का हिसाब किताब तो ऊपर वाला रखता है। हमारा काम है सिर्फ काम करना, कर्म करना। और अगर किसी को लगता है कि वो हिसाब किताब करने में ऊपर वाले से ज्यादा तेज है तो उसकी गलतफहमी। और दान करने की बात करूं तो मेरे दादाजी तो अपनी आंखें तक दान करके बैठे हुए थे अंत समय में, लेकिन उनकी आंखें मोतियाबिंद के कारण खराब हो गई थी। 85 साल के थे जब वो खत्म हुए। हर इंसान के जीवन का उद्देश्य होता है अलग। किसी का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, किसी का उद्देश्य होता है नाम कमाना, किसी का उद्देश्य होता है अपने परिवार के साथ सुख से शांति से रहना, किसी का उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को पाना। जो भी आपका उद्देश्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, आप जरूर सफलता तक पहुंचेंगे। ये मैंने दादाजी से सीखा है। अब बहुत सफल है जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने अपने जीवन काल में इतना संघर्ष किया, इतना ज्यादा आगे बढ़े कि पूरे प्रयागराज में छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम था, सब उनको जानते थे। और हमेशा गांधीवादी टोपी पहनते थे, गांधी जी के आदर्शों में चलते थे। और आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं बहुत उनको याद कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊंगा गंगा स्नान के लिए, पूजा अर्चना करूंगा कि वो जहाँ पे भी हो, हमें देख रहे हो, सुख शांति से रहे हो, हमें आशीर्वाद दे। बस इतना ही आपसे शेयर करना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।